अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि सकारात्मक सोच की कितनी शक्ति होती है। इसकी शक्ति को यूज़ करके हम अपने जीवन में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये सारी शक्ति को हम तब ना यूज़ कर पाएंगे जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बना पाएंगे, है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। वो कैसे बनाते हैं, आज के वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसको नॉर्मन जी ने लिखा है। मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि बुक्स के जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है राइटर की, वो हमारे ज़िंदगी के साथ साथ आप सबकी ज़िंदगी में काम आए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि हम अपनी सोच को किस तरह से सकारात्मक बनाएं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि ये नकारात्मक हुआ ही कैसे। जब भी कुछ चीज़ हम आशा करते हैं, मान लीजिए बच्चा बाहर खेल रहा है, कहीं से आवाज़ आती है, तो मैं भी, आप भी, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? ये नहीं सोचते कि वो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा है, हम ये सोचते हैं कहीं गिर ना गया हो, है ना। जब भी कोई भी घटना होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में नेगेटिविटी स्ट्राइक करती है, नेगेटिव थॉट स्ट्राइक करती है। ये कहाँ से आया, क्यों आया? पॉजिटिव भी तो स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन नहीं करता। ये कहाँ से आया? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव थॉट आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं अपने बॉडी के लिए, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी खाना चाहिए होता है। और हमारा मस्तिष्क का खाना क्या है? विचार। और ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे इंद्रियों से। ध्यान दीजिए, मतलब हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं और हम जो बोलते हैं, हम जो स्पर्श के द्वारा हम जो फील करते हैं, इन सारी चीज़ों से, इन इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे विचार, आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम बचपन में हम बहुत छोटे थे तब आपको याद नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप किस तरह की बातें सुन रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट में, किस तरह की बातें आप बोल रहे हैं, किस तरह की बातें आप देख रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप फील कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेगेटिव बातें ही सुनते हैं अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव लोग ही रहते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव ही होते जाता है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? नेगेटिव ही खिला रहे हैं, तो वो नेगेटिव ही बन रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएं? पॉजिटिव खिलाएं, सिंपल सी बात है ना। जो भी आप देखना चाहते हैं, सिर्फ उसी चीज़ों को देखें। जो भी आप सुनना चाहते हैं, आप उसी चीज़ों को सुने। जो भी आप बोलना चाहते हैं, सिर्फ आप उसी बातों को बोलें, ठीक है। और ये काम आपके लिए कोई और नहीं करने वाला। देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो तो कोई और करके चला गया, लेकिन बिगाड़ना होता है ना जिसको, तो कोई और ही बिगाड़ता है। हम खुद कभी नहीं बिगाड़ते, कोई और ही बिगाड़ता है। लेकिन अगर आपको सुधारना है तो कोई और आके नहीं सुधारने वाला, आप ही को सुधारना पड़ेगा। तो ये जो सुधार है, ये आपको कैसे लाना है? आपको जो बोलना है, आप जो सुनना चाहते हैं, वही आप खुद को बोलिए, यानी खुद को ही आप अप्रिशिएट कीजिए, जिसको हम एफर्मेशन के नाम पर जानते हैं, ठीक है। ये जो एफर्मेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है, आप जो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम आँख खुले हैं तो हमारे पास्ट की जो थॉट प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो हमें दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। ये तो हमारा पास्ट का रिजल्ट है ना। तो हमें कुछ और देखना है, तो आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लेने से क्या होगा? अभी जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको नहीं दिखेगी। आप जो चाहते हैं अपने मन की आंखों से देखना शुरू कीजिए। सिंपली इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। देन आप अपने आप को जो सुनना चाहते हैं, आप मान लीजिए दूसरों से सुनना चाहते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप हर काम में सफल हो रहे हो। इस तरह के कुछ चीज़ें हम लोगों से सुनना चाहते हैं ना, तो हम लोगों को तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, भाई तू मेरे को बोल, नहीं ना। तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप आराम से लिख लीजिए, जो भी आप लोगों से सुनना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए और खुद को खुद बोलना शुरू कर दीजिए।
ठीक है। ये एक बेहतरीन तरीका है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ये सारे इतने इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिसको आप यूज़ करके बहुत जल्दी अपने सोच को पूरी तरह से बदल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं कि हम यहाँ पर राइटर जो स्टेप्स दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स दे रहे हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगले 24 घंटे में, आज मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मेरे हिसाब से रात के 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज रात के 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक आपको जानबूझकर अपने साथ जबरदस्ती हर काम के बारे में, अपने बारे में, जो भी चीज़ आपको दिख रही है हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलना है अगले 24 घंटे तक। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है उससे मतलब नहीं है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरा पैसा रोज़ बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। चाहे आप रो रहे हो लेकिन आप अगले 24 घंटे तक बोलिए, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप 24 घंटे तक बोलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितना आराम से मेरा सारा काम हो जा रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ में, हर बात को लेके, आप अपनी जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, खाने को लेके, हेल्थ को लेके, हर चीज़, कैरियर को लेके, हर चीज़ को लेके आप अगले 24 घंटे तक पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये मुझे बोलने में बहुत आसानी हो रही है लेकिन ये करना आसान नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि हम करने की कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, फिर करते हैं, फिर फेल होते हैं, और बहुत फेलियर के बाद हम सक्सेस होते हैं 24 घंटे तक इसको कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, इस प्रैक्टिस को आपको करना है। दूसरा स्टेप ये है, जितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 24 घंटा कर दिया तो इसको आप देखिए कि अगले 7 दिन तक मुझे ये करना है, 1 महीने तक ये करना है। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, आप अपने हिसाब से चलिए, आप अपने हिसाब से पॉजिटिव बोलिए 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 बोलिए। धीरे 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 आप देखेंगे आपका माइंड ना धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगा पॉजिटिव ही देखने की, और वो हर वो चीज़ में पॉजिटिविटी देखेगा। उसको ये विश्वास हो जाएगा कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट परफेक्टली फॉर मी, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सारे प्रूफ आपको आपके सामने देखने को मिलेगा जो कि आपको विश्वास दिलाएंगे कि अरे नहीं, मुझे लग रहा है ना ये गलत हो रहा है, लेकिन ये मेरे साथ सही ही हो रहा है, इसका आगे चल के कुछ अलग ही रिजल्ट आने वाला है। ये सारी आपको गट फीलिंग्स आएंगी, और ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप इंटेंशनली थोड़े से अपने आप को पुश करके, थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे और कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। देन दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, जब आप ये सारे काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग के प्रति ध्यान दीजिए। सारे दोस्तों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हाँ, जो आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं या फिर जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो लोग कि थोड़े से पॉजिटिव हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि लोगों का इन्फ्लुएंस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा रहता है, तब तक रहता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्रोग्राम ना हो गए हो, ठीक है। आप देखिए, बाहर की चीज़ें तब घुसती है जब आपके अंदर खाली जगह होती है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी से पूरी तरह से भर लेते हैं, खाली जगह बचे ही ना, तो आपको नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम अपने अंदर ही हम सेल्फ डाउट रखते हैं, अपने अंदर ही हम खालीपन महसूस करते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर घुस जाती है। इसलिए जब तक आप अपने आप को कंप्लीट ना समझ रहे हैं, जब तक आपको नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से मेरा माइंड हर जगह पर पॉजिटिविटी देखने की उतना योग्य नहीं बना है, तो आप थोड़ा सा उन नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव दोस्तों से, जो कि आपके टांग खींचते हैं, उन रिश्तेदारों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मेंटेन करना है थोड़ा बहुत मेंटेन कीजिए, लेकिन दूरी बना के रखिए, ठीक है। उनकी बात यहाँ डाल के यहाँ निकाल दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ ये है, बहुत बहुत ज़रूरी बात है, ये है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, हमारी अपनी स्टोरी आपको, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करें तो हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो
ऐसे बहुत सिर्फ अपनी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपको मिल जाएंगे जिनके ज़िंदगी में बहुत सारे मैजिक हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बदली है। आप डॉक्टर जोए डिस्पेंजा को सुनिए, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, उनका स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ जोए डिस्पेंजा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे स्टोरीज ऐसे मिल जाएंगे, ट्रू स्टोरीज मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको आपकी जो विश्वास है ना वो और बढ़ेगा। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप उस प्रैक्टिस को और प्रायोरिटी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अपने विश्वास को बनाने के लिए भी आप थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। देन दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट बातें यहाँ पर बताई जा रही है वो ये है कि आप बेकार की बहस में मत पड़िए, बेकार का डिस्कशन मत कीजिए, नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने ध्यान को हमेशा अवेयर रहिए कि आपको क्या करना है, आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी जर्नी में है। एंड लास्टली, ईश्वर को प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। हर बात पर आप ईश्वर की मदद लीजिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और अगर वो हमारे पापा हैं, वो हमारे सर्वदाता हैं, तो क्यों ना हम उनसे मदद ना मांगे, है ना। अगर वो हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं तो मदद मांगने में क्या बुराई है। ईश्वर को मदद मांगे, और जब आप मदद मांग रहे हैं, जब आप प्रार्थना मांग रहे हैं, धन्यवाद के रूप में मांगिए, ठीक है। मांगने का मतलब नहीं है मुझे ये दे दीजिए, नहीं, धन्यवाद मुझे ये देने के लिए, दैट्स इट। इस तरीके से आप प्रार्थना को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके ना आप अपनी सोच को बहुत ही अच्छी तरह से, इजी तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपके जर्नी का सवाल है, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाला चीज़ है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो ज़रूर कीजिए, और जो भी बदलाव आपकी सोच में आ रही है, आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी स्टोरी और किसी को इंस्पायर कर सके, है ना। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।